बीकन हाई स्कूल, विषय हिंदी, कक्षा 9वीं, पाठ गीत अगीत। कवि रामधारी सिंह दिनकर। गीत अगीत। गीत अगीत कौन सुंदर है, गाकर गीत विरह के तटिनी वेगवती बहती जाती है। दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता। अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मूक खड़ा तट पर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। कवि ने बताया है कि नदी जब बहती है तो दो तटों से वो गाना गाकर बहती हुई आगे बढ़ती है। तभी उसके किनारों पर जो फूल का पौधा है, गुलाब के फूल का पौधा जो है, उसके भी मन में वही गीत उमड़ रहे हैं, लेकिन वो गा नहीं सकता है। और इसलिए वो गुलाब का फूल कहता है कि यदि अगर मुझे भी भगवान ने यही स्वर दिए होते तो मैं भी अपने सपनों का गीत गा देता। तो कवि हमें कहते हैं कि गा गा कर बह रही निर्झरी, निर्झरी का मतलब है नदी, तो गा गा कर वो नदी बह रही है और उसी किनारे पर ये पाटल मूक खड़ा है। पाटल का मतलब है गुलाब का फूल। ये गुलाब का फूल मूक खड़ा है। तो कवि हमें पूछते हैं कि क्या सुंदर है, कौन सुंदर है इन दोनों में। गीत जो नदी बहकर गा रही है कि जो गुलाब जो मूक खड़ा है वो अगीत, कौन सा सुंदर है। बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खोते पर छाया देती। पंख फुला नीचे खोतेओं में, शुकी बैठ अंडे है सेती। गाता शुक जब किरण वसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर। किंतु शुकी के गीत उमड़ कर, रह जाते सने में रहकर सन कर। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मग्न शुकी का पर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। कवि इसमें बताते हैं कि शुक जो है ये सारे वन में घूम रहा है, गाना गाता है, और उसकी गीतों के स्वर जो है वो पूरे जंगल में गूंज उठे हैं। तभी उसी वक्त शुकी जो है वो अपने पंख फुलाए हुए अंडे सेतने का काम कर रही है। अपने खोतों में बैठी है, अपने घर में बैठी है और अंडे सेती है। उसके भी मन में जो शुक का गीत जो है वही गीत उसके भी मन में उमड़ रहा है, लेकिन शुकी गा नहीं सकती है। तो कवि हमें पूछते हैं कि गूंज रहा शुक का स्वर वन में, जबकि शुक का स्वर जो है पूरे जंगल में गूंज रहा है। तभी शुकी निमग्न होकर, निशब्द होकर वो अंडी सेती है और बैठी है अपना पंख फुलाकर। तो बताओ कि गीत सुंदर है कि अगीत सुंदर है। फिर कवि ने बताया है, दो प्रेमी है यहाँ एक जब, बड़े सांझ अल्लाह गाता है। पहला शोर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है। हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की, बिदना यूं मन में सुनती है। कवि कहते हैं दो प्रेमी का, जो प्रेमी जो है वो प्रेमी शाम का वक्त है और शाम के वक्त में वो प्रेम का गीत गाता है अपनी राधा के लिए। अल्लाह का गीत का मतलब है कि एक लोक गीत है और वो लोक गीत गाता है अपनी राधा के लिए। और उसकी राधा, उसकी प्रेमिका भी नीम के पेड़ के पीछे छिपकर वही गाना सुनती है। उसके भी मन में वो गीत गाना उमड़ रहा है, लेकिन वो गा नहीं सकती। और इसलिए वह कहती है प्रेमिका कि मैं उसी गीत की एक कड़ी क्यों नहीं बन पाई। ये बिदना, बिदना का मतलब है ये भगवान
हे विधाता, मुझे उस गीत की कड़ी क्यों नहीं बना दिया आपने। वह गाता पर किसी वेग से, फूल रहा इसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। फिर कवि कहते हैं वो प्रेमी बड़े वेग से गीत गा रहा है, लेकिन वह जो वेग जो है ये प्रेमिका के मन में फूल रहा है, प्रेमिका के हृदय में उमड़ रहा है वही गीत। तो बताओ कि गीत सुंदर है कि अगीत सुंदर है। यह कविता यहाँ खत्म हो जाती है। कवि रामधारी सिंह दिनकर ने हमें इस कविता में बताया है कि प्रकृति के सौंदर्य के अतिरिक्त जो जीव जंतु का जो ममत्व है, मानवीय राग है, प्रेम भाव का भी एक सजीव चित्रण है। कवि नदी के बहाव में गीत का सृजन होता जान पड़ता है तो शुक शुकी के कार्यकलापों में भी गीत सुनाई देता है। आल्हा गाता प्रेमी तो गीत गान में निमग्न दिखाई देती है प्रेमिका। कवि का मानना है कि गुलाब, शुकी और प्रेमिका प्रत्यक्ष रूप से गीत सृजन का गीत गान भले ही न कर रहे हो, पर दरअसल वहाँ गीत का सृजन और गान भी हो रहा है। तो इसलिए कवि हमें पूछते हैं कि कौन सुंदर है, गीत कि अगीत। धन्यवाद।